या कुंदेन तुषार हारधवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वर्धन मंडित करा या श्वेत पद्मासना ब्रह्मच शंकर प्रभृति देव सदा वंदिता माम पातु सरस्वती भगवती निषेध जड़ाए पहा। बोलो सरस्वती मात की जय। मित्रों, आज आप सभी सुनेंगे बसंत पंचमी की कथा। बसंत पंचमी के दिन माँ शारदा की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत और पूजा करने से माता सरस्वती अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं और विद्या, बल, बुद्धि का आशीर्वाद देती हैं। ऐसे में आज हम आपको माता सरस्वती की रोचक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे बसंत पंचमी के दिन पढ़ना बहुत ही फलदायी माना जाता है। प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय। ज्ञान, बुद्धि, विवेक और संगीत की देवी माता सरस्वती के पूजन का दिवस, जिसे बसंत पंचमी या सरस्वती पूजन कहा जाता है, प्रत्येक वर्ष माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर मनाया जाता है। इस साल ये पर्व 2 फरवरी और 3 फरवरी दोनों ही दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के उत्सव के मुख्यतः 2 कारण होते हैं। पहला, माता सरस्वती का जन्म दिवस और दूसरा बसंत ऋतु की शुरुआत। इस दिन मुख्य रूप से माता सरस्वती की पूजा की जाती है। श्रद्धालु उपवास रखते हैं और पूजा के समय बसंत पंचमी की कथा भी जरूर सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती पर ब्रह्म के प्रकृति रूप में अवतरित हुई थी। कथा के अनुसार एक दिन भगवान ब्रह्मा संसार का भ्रमण करने निकले तो उन्हें समस्त संसार उदास नजर आया। हर तरफ घोर शांति छाई हुई थी। ये देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि यह सारा संसार जिसकी उन्होंने रचना की है, संसार की रचना का भ्रमण करने निकले तो उन्हें समस्त संसार उदास नजर आया। हर तरफ घोर शांति छाई हुई थी। ये देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि संसार की रचना करते हुए शायद कोई कमी रह गई है। भगवान ब्रह्मा एक स्थान पर रुके और अपने कमंडल जल से निकाल कर छिड़का। तब अलौकिक तेज पुंज के साथ एक देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में वीणा, चेहरे पर अत्यंत ही तेज झलक रहा था। ये देवी सरस्वती माँ थी। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, जिसके उपरांत ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती से कहा कि देवी, इस संसार में सभी लोग मूक हैं, ये आपसी संवाद नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर माँ सरस्वती ने पूछा कि प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि वे अपनी वीणा से इन्हें ध्वनि प्रदान करें, जिससे इनके बीच संवाद हो सके, ये एक दूसरे के भावों को समझ सके। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करते हुए माँ सरस्वती ने समस्त संसार को वाणी प्रदान की, जिसके बाद से मनुष्य एक दूसरे के विचारों को समझने लगे। मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन व्रत करने वाले भक्तों को यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से माँ सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है और साथ ही उन्हें जीवन में सफलता भी प्राप्त होती है। बसंत पंचमी को माता सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करना शुभ होता है। पूजा के दौरान पीले फूल और पीले मिष्ठान का भोग माँ को प्रसन्न करने के लिए लगाया जाता है और इस व्रत से व्यक्ति को आत्मज्ञान का बोध होता है। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से व्यक्ति शिक्षा और कला के क्षेत्र में उन्नति हासिल करता है। इस दिन शिक्षण संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस ऋतु में मौसम खूबसूरत हो जाता है। फूल, पत्ते, आकाश, धरती सब जगह बाहर आ जाती है। सारे पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए फूल आने लगते हैं। प्रकृति के इस अनोखे दृश्य को देखकर हर व्यक्ति का मन मोह लेता है। मौसम के इस सुहावने मौके को
उत्सव की तरह मनाया जाता है। वसंत पंचमी को श्री पंचमी तथा ज्ञान पंचमी भी कहते हैं। इस दिन लोग अपने घरों में सरस्वती यंत्र स्थापित करते हैं। इस दिन 108 बार सरस्वती मंत्र का जाप करने से अनेक फायदे होते हैं। इससे वाणिज्य बुद्धि और विवेक का शुभ आशीष मिलता है। ओम ऐं महासरस्वती नमः। आप सभी को बसंत पंचमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय सरस्वती माता लिखना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय सरस्वती माता।